महाराज जी, एक चौपाई है हुई है सोई जो राम रचि राखा। महाराज जी, इस पंक्ति के भरोसे सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए या खुद भी कुछ प्रयास करना चाहिए? ये कब चौपाई है? आगे पीछे की बात पढ़ो। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम जी को देखा कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा विलाप कर रहे हैं। हा सीते, हा सीते, हे खग, हे मृग, हे वृक्षावलियों, तुमने हमारी सीता को देखा है क्या? तो भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी तो जय सच्चिदानंद परम धाम प्रभु की जय हो। तो सती जी के मन में प्रश्न खड़ा हो गया। भगवान की सगुण लीला बड़ी विचित्र है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबकी बुद्धि के रूप में विराजमान है, आज उन्हीं की बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान की लीला देखकर सती जी ने विचार किया कि भगवान शिव सत्य है और सत्य भगवान शिव कह रहे सच्चिदानंद परम धाम की जय हो और प्रणाम कर रहे हैं। यदि ये सच्चिदानंद परम धाम है तो ये पूछ क्यों रहे हैं हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? दो बातें। एक तो सीता जी की इतनी विरहाग्नि सच्चिदानंद में इतनी आसक्ति। दूसरी कि ये खग मृग पशु पंछियों से पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद तत्व तो सर्वज्ञ होता है। इनको पता होना चाहिए सीता कहां है। यदि ये राजकुमार है तो भगवान शिव ने इन्हें सच्चिदानंद कहा, और यदि सच्चिदानंद है तो ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? अस संशय मन भयो अपारा, बड़ा संशय हो गया। भगवान शंकर ने देखा सती के मन में संशय है, तो भगवान शंकर ने बताया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि। बड़े बड़े सिद्ध मुनिजन जिनका ध्यान करते, ये भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं, इसलिए ऐसा पूछ रहे। लेकिन सती जी की समझ में नहीं आया। बार बार वही प्रश्न इनके अंदर खड़ा। यदि राजकुमार है तो भगवान शिव ने क्यों प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के? यदि सच्चिदानंद है तो फिर ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? बहुत प्रकार से समझाया। जब देखा कि इनके मन का संशय ही नहीं जा रहा, तब कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम परीक्षा ले लो जाकर के, सच्चिदानंद प्रभु है। सती जी परीक्षा के लिए चल पड़ी। जब परीक्षा के लिए चल पड़ी, पूरा भगवान शिव ने उपाय करके देख लिया संशय निवृत्ति के लिए, और नहीं रुकी और परीक्षा के लिए चल पड़ी। तब कहा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका, अस कही जपन लगे हरिलावा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। तो ये चौपाई हमें क्या सिखाती है कि पहले हम पूरा प्रयास कर ले। हम कायर बन करके बैठ जाए कि होइए सोई जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब होई सोई जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो कह रहे होई सोई जो राम रचि रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर होई सोई जो राम रचि रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।